हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है आपका एसपी का इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट नंबर 15 और हम लोग देखेंगे, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। और इसको आप लोग ज़रूर सर्च करना, त्रिगीतम 4 AM क्लब। ये है टेलीग्राम पर एक ग्रुप, यहाँ पर आपको ऐड होना है। और मैं लोगों को पर्सनली गाइड भी करता हूँ, इसके लिए कुछ चार्ज भी लेता हूँ। तो और इसलिए लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 5 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वोकैबलरी पर कम्प्लीटली कमांड नहीं कर पाते। और मैं चाहता हूँ कि कुछ महीने में आप एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए सारे वोकैब्स को सीख पाएँ। तो उसी को सिखाने के लिए मैं तरह तरह के चीज़ों को अपनाते हुए आपको पर्सनल गाइडेंस देता हूँ, और उसके लिए कुछ चार्जेस भी हैं। और टास्क 1 से लेकर टास्क 4 तक, मतलब टास्क और टेस्ट दोनों हैं। 4 तक कोई चार्ज नहीं है। 4 के बाद अगर आपको कंटिन्यू करना है तो उसके लिए चार्ज देने होंगे। और इसको समझने के लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा इस पर। अब ज़रा देखिए, फर्स्ट नंबर का क्या है आज का इडियम। तो ये इडियम है गिव द डेविल हिज ड्यू। क्या है ये? गिव द डेविल हिज ड्यू। इसका मतलब होता है गिव क्रेडिट टू अ वर्थलेस पर्सन फॉर हिज गुड क्वालिटीज़। मतलब क्या हुआ इसका? तो बुरे को भी उसकी अच्छाइयों के लिए सम्मान मिले, श्रेय मिले, जिसको बोलते हैं। अब ज़रा देखेंगे कि ये आया कहाँ से। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं ना कि काफ़ी बुरे होते हैं, काफ़ी डेविल किस्म के होते हैं, लेकिन हर एक इंसानों में एक इंसानियत और एक शैतानियत दोनों होता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर थोड़ा बहुत भी अच्छाई है, और भले ही वो कुछ मायने में बुरा हो, लेकिन उसे उसकी अच्छाइयों के लिए सम्मान मिलना चाहिए, श्रेय मिलना चाहिए। तो उसी के लिए कहा गया है गिव द डेविल हिज ड्यू। अब ज़रा देखेंगे कि आया कैसे। तो डेविल है यहाँ पर। डेविल का क्या अर्थ होता है? तो डेविल का मतलब होता है बुरा। और ड्यू का क्या अर्थ होता है? तो ड्यू का सेंस यहाँ पर लेंगे हम लोग क्रेडिट से। क्रेडिट और तो एक्नॉलेज जिसको बोलते हैं, जिसका मतलब होता है सम्मान, श्रेय या फिर स्वीकृति जिसको बोलते हैं। तो इसका मीनिंग इसी में छुपा हुआ था कि किसी डेविल को उसकी अच्छाइयों के लिए उसे श्रेय मिले, उसको सम्मान मिले। तो इसका मीनिंग हम लोग देख लिए। अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है वी शुड गिव द डेविल हिज ड्यू फॉर हिज गुड क्वालिटीज़। मतलब किसी बुरे इंसान को उसकी अच्छाइयों के लिए सम्मान मिलना चाहिए। किसके लिए? फॉर हिज गुड क्वालिटी, उसके अच्छाइयों के लिए, उसके अच्छे गुणों के लिए उसे क्या मिलना चाहिए? उसे सम्मान मिलना चाहिए, श्रेय मिलना चाहिए। तो इसका हम लोग देख लिए। सेकेंड नंबर देखिए ज़रा गौर से। ये है आपका ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड। काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है ये सेकेंड नंबर। इसका मतलब इनएक्सपीरियंस्ड होता है। मतलब बोलें तो ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है नादान, और फिर नासमझ, और फिर नौसिखुआ, जिसको अनुभवहीन भी बोलेंगे। अब ज़रा देखिए ये आया कैसे होगा, तो ज़रा ध्यान से समझना। यहाँ पर है ग्रीन। तो ग्रीन, आप किसी भी कच्चे चीज़ों को देखना, वो ग्रीन ही होता है अक्सर। जैसे मान लिया जाए आम को देखते हो, तो कच्चे आम कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। और जैसे केले हो गए, चाहे कोई भी चीज़ है तो ग्रीन। तो ग्रीन जो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, वो रॉ को इंडिकेट कर रहा है। मैं इन जनरल बातें कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुछ आम दिखने में तो ग्रीन भी लगते हैं लेकिन पके हुए होते हैं, तो वैसी बात नहीं है। इन जनरल की बात कह रहा हूँ कि ग्रीन का मतलब जो होता है, ये जो इंडिकेट कर रहा होता है, ये रॉ को शो कर रहा होता है। रॉ मतलब कच्चा। और हॉर्न, हॉर्न जो शो कर रहा है, ये ब्रेन को शो कर रहा है। ध्यान से समझना इस बात को। ब्रेन, वैसे हॉर्न जो होता है, सिंग होता है जानवरों का, वो कहाँ होता है? उसके दिमाग के ऊपर ही होता है। तो ब्रेन को शो करता है हॉर्न आपका, और ग्रीन शो करता है रॉ। मतलब अगर इसका मीनिंग देखें तो इसका मतलब हो गया कच्चा दिमाग। तो कच्चा दिमाग किस चीज़ को इंडिकेट करता है? इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि वो व्यक्ति नौसिखुआ है, ना समझ है, अभी नया नया कोई चीज़ को सीख रहा है। तो ऐसे लोगों को कहेंगे ग्रीन हॉर्न। मुझे उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाए होंगे और समझ पाए होंगे। तो ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है अनुभवहीन, जो व्यक्ति पहले पहले कोई चीज़ में हाथ लगाया हो, कोई काम में हाथ लगाया हो। तो आप समझ गए इसका मीनिंग क्या हुआ। तो ग्रीन हॉर्न का मतलब साफ है कि इसका मतलब इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन होता है। अब जरा देखिए यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल, दो अ ग्रीन हॉर्न इन पॉलिटिकल फील्ड ही अपीयर्स टू हैव हिज ब्राइट फ्यूचर। यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, ज़रा ध्यान से समझना कि यद्यपि वो व्यक्ति काफ़ी नौसिखुआ है, अभी अनुभवहीन है पॉलिटिकल फील्ड में, फिर भी ऐसा अपीयर्स होता है, ऐसा वो प्रतीत होता है कि उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। किसमें? पॉलिटिकल फील्ड में। तो ये इसका मीनिंग हुआ। थर्ड नंबर देखिए क्या है।
थर्ड नंबर है गिव अप द घोस्ट। क्या मतलब है ये? गिव अप द घोस्ट का मतलब पास अवे होता है, डाई होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान से इसको पढ़ लेना। गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है पास अवे, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाना, यानी डाई कर जाना, मर जाना। और इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है। इसका दूसरा मीनिंग होता है किसी मशीन इत्यादि का काम करना बंद कर देना। जैसे कोई मशीन होता है, मैकेनिकल टूल्स होता है, तो वो सभी चीज़ों का जब अचानक काम करना बंद कर दे तो कहेंगे गिव अप द घोस्ट कर गया है। मान लिया जाए कोई कार ख़राब हो गया आपका, तो आप कहेंगे कि कार ने गिव अप द घोस्ट कर दिया, मतलब वो काम करना बंद कर दिया। लेकिन ज़्यादातर जो मीनिंग पूछे जाते हैं इसके, इसी सेंस में पूछे जाते हैं, मरने के सेंस में, मृत्यु को प्राप्त हो जाने के सेंस में। तो ये आया कैसे, ज़रा ध्यान से समझना। देखिए, ये तो आपका इडियम है, हम लोग इडियम पढ़ रहे हैं, और इडियम कभी भी अपना सीधा सीधा मीनिंग देता नहीं। बात समझ रहे हो? मतलब उल्टा ही मीनिंग देता है वो। तो अगर यहाँ पर जो एक्चुअल होना चाहिए था इडियम, तो गिव अप द घोस्ट नहीं होना चाहिए था, घोस्ट के जगह पर स्पिरिट होना चाहिए था। स्पिरिट या फिर सोल होना चाहिए था। ध्यान से समझना, मतलब यहाँ आत्मा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ इडियम बनाने के लिए लोगों ने क्या यूज़ कर दिया, यहाँ पर प्रेत आत्मा यूज़ कर लिया। बातों को समझ रहे हैं? बातों को रिलेट करना ध्यान से, कि यहाँ पर होना चाहिए था स्पिरिट मतलब आत्मा, लेकिन यहाँ प्रेत आत्मा कर दिया। घोस्ट मतलब प्रेत आत्मा होता है, भूत होता है। तो कहने का मतलब है कि एक्चुअल जो स्टार्टिंग में जो ये इडियम रहा था, ये रहा था गिव अप द स्पिरिट। मतलब स्पिरिट मतलब अपने आत्मा को आप गिव अप कर देते हो। क्या कर देते हो? गिव अप का मतलब क्या होता है? त्याग देते हो। तो जब अब कोई व्यक्ति अपने आत्मा को त्याग देता है तो वो क्या करता है? पास अवे कर जाता है, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर स्पिरिट होना चाहिए था, पहले स्पिरिट हुआ करता था, बाद में ये घोस्ट हो गया। लोगों ने इसे एक इडियम बनाने के लिए स्पिरिट के जगह पर घोस्ट यूज़ कर दिया। तो आप लोग ध्यान से समझना कि जब यहाँ पर होना चाहिए था आत्मा, लेकिन यहाँ पर यूज हो रहा है प्रेत आत्मा। तो प्रेत आत्मा को क्या कर देना? त्याग देना। ये भी कहलाता है मर जाना। बात समझ रहे हैं? तो इससे कंफ्यूज मत करना। कई बार अगर एग्जाम में घोस्ट की जगह पर स्पिरिट भी दे दिया तो समझ जाना मरने के सेंस में ये बातें कर रहा है। तो गिव अप तक घोस्ट का मतलब हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाना, यानी मर जाना। अब ज़रा देखिए यहाँ पर क्या दिया है एग्जाम्पल में। यहाँ दिया आफ्टर लॉन्ग इलनेस ही गेव अप द घोस्ट लास्ट वीक। मतलब बहुत दिनों तक वो बेचारा बीमार था, उसके बाद उसने क्या किया? गिव अप द घोस्ट कर दिया लास्ट वीक। मतलब पिछले सप्ताह उसने क्या किया? मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया। अब जरा देखिए फोर्थ नंबर क्या दिया है। फोर्थ नंबर दिया है गो द होल हॉग। क्या अर्थ है इसका? गो द होल हॉग का मतलब होता है टू डू समथिंग थोरोली। क्या इसका मतलब है? तो इसका मतलब होता है किसी काम को पूरी तरह समाप्त करना। समझ रहे हो बात को? किसी काम को पूरी तरह समाप्त करना। अब हम लोग समझेंगे कि ये आया कहाँ से, इसके बारे में ज़रा देखेंगे। इसका ओरिजिन हुआ कैसे है, इसके बारे में ज़रा देखेंगे। तो इसका जो ओरिजिन है गो द होल हॉग का, एक कसाई घर से होता है। कसाई घर समझते हो? जहाँ पर बुच्चर खाना होता है, जहाँ पर जानवर को काटे जाते हैं, बेचे जाते हैं, उसका इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वहाँ से हुआ है, जहाँ पर क्या होता है? एक हॉग होता है। हॉग का मतलब जानते हो आप लोग? पिग, जिसको सूअर बोलते हैं। तो सूअर को मारा जाता है, हॉग को मारा जाता है, और सूअर के हरेक अंग को यूज में लाया जाता है। ध्यान से समझना। जैसे स्किन को लेदर के सामान, जैसे जूते हो गए, बेल्ट हो गए, तो ये सब चीज़ों को बनाने के लिए, और बीच वाले मांस को खाने के काम ले आए। यहाँ तक कि हुफ्स जो होते हैं ना, हुफ का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ। हुफ का मतलब जानवर का खूर होता है। खूर मतलब उसका पाँव का जो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ तक कि वो सब क्या किए? हुफ्स यानी खूर को, बाल और टीथ को भी काम में लाए जाते थे। और जैसे हुफ्स को क्या किए? पिकल्स मतलब अचार बना लिए जाते थे। हेयर्स को क्लीनिंग ब्रश, और टीथ को क्या करने लगे? डेकोरेशन के लिए यूज में लाए जाने लगे। तो इस तरीके से कहने का मतलब है, यानी सेंस यह है कि पूरे हॉग को, मतलब पूरे सूअर को, यानी कि तब तक नहीं छोड़ा गया उस हॉग को जब तक होल, ये होल है ना, होल यानी पूरे हॉग के अंग अंग को समाप्त ना कर दिया गया हो। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से जब भी एक सूअर के हरेक अंग को समाप्त ना कर दिया गया हो, तब तक उसे यूज में ला ही रहे हैं। हर एक तरीके से हर एक पार्ट को उसका क्या कर रहे हैं? यूज में ला रहे हैं। तो इसीलिए इसका मतलब है गो द होल हॉग का मतलब कि किसी काम को पूरी तरह से समाप्त कर देना, ये कहलाता है आपका गो द होल हॉग। तो इसका ओरिजिन भी आप लोग समझिए क्या है इसका मतलब। अब जरा देखिए,
यहाँ पर यह है एग्जाम्पल में, यू विल हैव टू गो द होल हॉग टू कम आउट ऑफ दिस मेस। मेस का मतलब क्या होता है? तो मेस का मतलब आपका होता है जिसको बोलते हैं झंझट बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि यू विल हैव टू मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टू गो द होल हॉग मतलब पूरी तरह से किसी काम को समाप्त करना पड़ेगा। टू कम आउट ऑफ दिस मेस मतलब इस झंझट से उबरने के लिए तुम्हें पूरी तरह से किसी काम को समाप्त करना पड़ेगा, इस झंझट को समाप्त करना पड़ेगा। तो गो द होल हॉग का मतलब हम लोग समझ गए, इसका मतलब होता है किसी काम को पूरी तरह से समाप्त कर देना। अब जरा देखिए 5th नंबर क्या है आपका, तो 5th नंबर है गेट इनटू अ स्क्रैप। क्या अर्थ है इसका? गेट इनटू अ स्क्रैप का मतलब होता है ऑकवर्ड सिचुएशन, मतलब जिसको बोलते हैं ना धर्म संकट में पड़ जाना। कई बार ऐसा होता है कि किसकी बात को सुने किसकी बात को ना सुने, तो वैसी स्थिति जब क्रिएट होती है तो उसको बोलते हैं धर्म संकट में पड़ जाना। मान लिया जाए क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे सिलेक्ट करना होता है कि अपनी वाइफ है और सिस्टर है, उन दोनों के बीच किसका पक्ष लिया जाए, कौन सही है कौन गलत है। तो इस सिचुएशन में फंसना कहलाता है धर्म संकट पड़ना, मतलब किसके तरफ से पक्षपाती किया जाए। तो इसी को बोलते हैं गेट इनटू अ स्क्रैप मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन। अब जरा देखिए यहाँ पर स्क्रैप है, इस स्क्रैप का एक दूसरा मीनिंग भी होता है उलझन, जिसको संकट भी बोलते हैं। तो उलझन तो इसी में है, और गेट इनटू का मतलब किसी चीज़ में क्या होना, पड़ना। तो किसी संकट में किसी उलझन में पड़ना यही कहलाता है धर्म संकट में पड़ना, ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाना। तो गेट इनटू अ स्क्रैप का मतलब ही है धर्म संकट में पड़ना, और इसका मीनिंग इसी में आपका छुपा हुआ था। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया, ही गॉट इनटू अ स्क्रैप व्हेन हिज वाइफ रिफ्यूज्ड टू लेट हिम हेल्प हिज सिस्टर। मतलब कहने का है कि वो बेचारा क्या हुआ, गॉट इनटू अ स्क्रैप हो गया मतलब धर्म संकट में पड़ गया। कब? व्हेन हिज वाइफ रिफ्यूज्ड मतलब जब उनकी वाइफ ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया क्या करने के लिए, तो उसकी सिस्टर को मदद करने के में क्या किया, उनकी वाइफ का कहना था कि आप उन्हें मत मदद करो, उन्हें इनकार कर दो। तो इस तरीके के सिचुएशन जब क्रिएट होते हैं एक भाई के पास, तो कहा जाता है कि वो धर्म संकट में पड़ गया। तो गेट इनटू अ स्क्रैप का मतलब है धर्म संकट में पड़ना। अब जरा देखिए 6th नंबर, 6th नंबर क्या है आपका, 6th नंबर है गो ब्रोक। ये क्या है, गो ब्रोक। तो गो ब्रोक का मतलब होता है बिकम बैंकरप्ट। क्या अर्थ होता है इसका, तो दिवालिया हो जाना। यानी आप जब लोन या कर्ज लेते हो और उसको क्या करते हो, चुकाने में असमर्थ होते हो, तो आपको दिवालिया घोषित किया जाता है कि आप दिवालिया हो चुके हो, बैंकरप्ट हो चुके हो। तो अब जरा देखिए ऐसे ही एक मीनिंग हम लोग पहले देख चुके हैं ब्रोक से रिलेटेड। तो आपको एक कमेंट में बताना है मुझे कि डेड ब्रोक का क्या मतलब होता है, डेड ब्रोक का क्या मतलब होता है। यहाँ पर गो ब्रोक है और वहाँ पर हम लोग पहले देखे थे डेड ब्रोक। अब मुझे बताना है, आप लोग बताना कि डेड ब्रोक का मीनिंग होता क्या है। तो ये आपके लिए एक टास्क है। तो ज़रा देखिए जिसका मतलब जो ये सबसे पहली बात इसका ओरिजिन जब देखेंगे तो ब्रोक का क्या अर्थ होता है, तो ब्रोक का मतलब होता है पेनीलेस यानी कंगाल हो जाना। और ब्रोक का मीनिंग ये है कंगाल हो जाना। और अगर आप कंगाल हो जाते हो तो लोन कभी चुका सकते हो, ज़रा बताओ। कभी आप लोन जो लिए हो और कंगाल हो चुके हो बीच में, तो आप कभी ये अपना लोन चुका सकते हो? बिल्कुल नहीं चुका सकते। और जब आप लोन नहीं चुकाओगे तो आपको क्या घोषित कर दिया जाएगा, बैंकरप्ट मतलब दिवालिया हो गया ये। तो इसका मीनिंग इसी में छुपा था, गो ब्रोक में ही। ब्रोक का मतलब ही होता है आपका कंगाल हो जाना। तो जब आप कंगाल हो जाते हो तो आप बैंकरप्ट घोषित हो सकते हो जब अपना लोन को नहीं चुका पाते। तो इसका मीनिंग इसी में छुपा था आपका। अब जरा देखिए इसका दिया है एग्जाम्पल, एज ए रिजल्ट ऑफ हेवी गैम्बलिंग ही हैड टू गो ब्रोक इन द लॉन्ग रन। मतलब कहने का है कि एज ए रिजल्ट ऑफ मतलब किसके परिणाम स्वरूप, ऑफ हेवी गैम्बलिंग बहुत ज़्यादा वो जुआ वगैरह खेल रहा होता था। ही हैड टू गो ब्रोक इन द लॉन्ग रन मतलब उसे क्या करना पड़ा था, उसे बैंकरप्ट होना पड़ गया था अंत में। इन द लॉन्ग रन एक फ्रेज है, इसको भी ध्यान से देख लेना। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अंत में। तो अंत में वो क्या किया, गो ब्रोक कर गया मतलब वो दिवालिया घोषित हो गया। किसके वजह से, हेवी गैम्बलिंग के वजह से, मतलब जुए खेलने के वजह से। तो इसका मीनिंग आप लोग देख लिए। नेक्स्ट आपका 7th नंबर, गेट इनटू हॉट वाटर्स। यहाँ ध्यान देना, कई बार एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में वाटर ही दे देता है, यहाँ वाटर का जबकि यहाँ नहीं होता, इन जनरल इसका नहीं होता।
प्लूरल फॉर्म, लेकिन यहाँ पर वाटर्स है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो वाटर्स करेक्ट है यहाँ पर, और इसी तरीके से पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। वाटर और वाटर्स में थोड़ा फ़र्क है, कभी बताएंगे जब कंफ्यूजिंग वर्ड को लेकर के आएंगे। तो गेट इनटू हॉट वाटर्स का मतलब होता है गेट इनटू ट्रबल। क्या अर्थ है इसका? तो इसका मतलब होता है मुसीबत में पड़ना। तो ये आया कैसे, ज़रा समझेंगे इसको। गेट इनटू हॉट वाटर्स का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है, मान लो कि जब आप कुकिंग करते हो, कोई चीज़ कुकिंग करते हो, पका रहे होते खाना वगैरह, और बॉइलिंग वाटर जो होता है या फिर हॉट वाटर जिसको बोलते हैं, स्पील होकर आपके शरीर पर पड़े तो क्या होगा? आप बिल्कुल मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो इसी तरीके से इसको रिलेट करते हुए समझना कि गेट इनटू हॉट वाटर्स का मतलब होता है मुसीबत में पड़ना। यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल में, ही गॉट इनटू हॉट वाटर्स बाय मैरिंग ए गर्ल ऑफ अनदर कास्ट। मतलब वो मुसीबत में पड़ गया क्या करके? एक दूसरे कास्ट के, दूसरे जाति के लड़की से शादी करके मुसीबत में पड़ गया। हुआ होगा कुछ, मतलब सामाजिक तत्व को लेकर के कुछ हुआ होगा, उन्हें बहिष्कार किया गया होगा, चाहे कुछ भी किया होगा। ऐसे असामाजिक तत्व हमारे समाज में अभी भी विराजमान है। तो ज़रा देखिए 8 नंबर क्या है? 8 नंबर है गिव करेंसी। गिव करेंसी का मतलब होता है टू मेक पब्लिकली नोन। क्या अर्थ है इसका? तो इसका मतलब होता है उजागर करना, किसी बात का उजागर करना। जैसे किसी बात को या फिर अफवाह को सरेआम करना बोलते हैं, तो यही कहलाता है गिव करेंसी। मतलब पब्लिक के बीच शेयर करना, ये कहलाता है आपका गिव करेंसी। अब जरा देखिए ये आया कैसे होगा, इस पर विचार करते हैं। तो करेंसी एक मुद्रा होता है, मतलब जैसे रुपया हो गया, पाउंड हो गया, डॉलर हो गया, ये सब किसी कंट्री का करेंसी कहलाता है, मुद्रा कहलाता है। लेकिन इसका एक और भी मीनिंग है। इसका मीनिंग जो है होता है लोकप्रियता, व्यापकता जिसको बोलते हैं। व्यापक मतलब क्या होता है? बहुत विस्तार लेवल पे फैल जाना, तो इसको बोलते हैं करेंसी। तो करेंसी का मतलब पहले ध्यान से समझिए, इसका मतलब होता है लोकप्रियता भी होता है मुद्रा के अलावा। मतलब लोकप्रियता का मतलब लोगों के बीच ज़्यादा प्रिय होना, मतलब फैल जाना, नोन होना, तो ये कहलाता है आपका करेंसी। तो इसका मीनिंग आप समझेंगे तो इसी में छुपा हुआ था कि किसी चीज़ को लोकप्रिय बना रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? पब्लिकली उसको क्या कर रहे हैं? जानकारी दे रहे हैं, लोगों को उजागर करें किसी चीज़ के बारे में। अब यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल, ज़रा देखिए। एग्जाम्पल दिया, द गवर्नमेंट हैज़ रिफ्यूज्ड टू गिव करेंसी टू ए नंबर ऑफ स्कैम्स। मतलब गवर्नमेंट जो है, अभी की जो गवर्नमेंट है, उसने क्या किया? रिफ्यूज कर दिया, मतलब खारिज कर दिया, मना कर दिया किस चीज़ को देने में? टू गिव करेंसी टू ए नंबर ऑफ स्कैम्स। मतलब बहुत ज़्यादा जो आपका घोटाला हुआ है, स्कैम्स हुए हैं, उसके बारे में जानकारी देने से उन्होंने मना कर दिया है, रिफ्यूज़ कर दिया है। तो टू गिव करेंसी का मतलब जानकारी देना, लोगों के बीच उजागर करना कहलाता है गिव करेंसी। अब 9th नंबर देखिए, 9th नंबर ज़रा अच्छे से समझेंगे। 9th नंबर आपका ग्रेट हैंड। ग्रेट हैंड का मतलब होता है एक्सपर्ट। क्या अर्थ है इसका? तो इसका मतलब होता है कुशल या फिर निपुण बोलते हैं, किसी काम में धुरंधर बोलते हैं, तो ये कहलाता है ग्रेट हैंड। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे इसका मीनिंग। तो अब ज़रा देखिए इसको, मैं इसके लिए, इसको समझने के लिए मैं एक आपको इमेज दिखाता हूँ, आप बहुत अच्छे से समझेंगे। अपनी माँ से तुलना करना कि हमारी माँ के पास कितनी क्षमताएं हैं, कितनी एक्सपर्ट हैं वो सारे काम में, उस चीज़ को देखना। तो ये है एक माँ, देख रहे हो, ये हमारी माँ है, और ये कितने सारे काम ऑल टुगेदर एक साथ कर सकती हैं। देखिए एकदम टाइम से उठेंगी, आपके लिए नाश्ता बनाएंगी, फ़ोन को भी हैंडल करना है, ये सारे ग्रोसरी को भी ख़रीद करके लाना है, शॉपिंग करना है, खाना भी बनाएंगी, बच्चे का भी देखभाल करेंगी, और सारे काम, कपड़े धोने से लेकर के हर एक काम एक माँ आसानी से कर लेती हैं। भले ही आसान नहीं होता उनके लिए, लेकिन क्या होता है, वो कभी थकती नहीं, कभी हारती नहीं। और दूसरी बात क्या है कि आप उन्हें इसके लिए कोई पे भी नहीं करते हो कि हाँ माँ आपके लिए फिक्स सैलरी है, कभी कहते हो? बिल्कुल नहीं कहते। तो माँ का रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बनता है। तो इस पिक्चर में शो करने का क्या मतलब है? ज़रा देखिए, बहुत सारे हैंड है, ग्रेट हैंड है, महान हाथ है इनके। क्यों भाई, क्यों इनके ग्रेट हैंड है? हैंड तो 2 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर शो किया गया है कि बहुत सारे हाथ हैं। क्यों ऐसा शो किया गया है? क्योंकि वो बहुत सारे काम में निपुण हैं, धुरंधर हैं, कुशल हैं। इन सारे कामों में वो एक माँ क्या होती हैं? कुशल होती हैं, निपुण होती हैं, धुरंधर होती हैं। तो ग्रेट हैंड से यही इसका सेंस रिफ्लेक्ट होता है। मेरे को नहीं लगता कि ग्रेट हैंड का मतलब आप कभी भूल पाएंगे। तो ग्रेट हैंड का मतलब कई बार ऑप्शन में दे देता है कि मैग्नानिमस, जैसे ऑप्शन में दे देगा मैग्नानिमस मतलब उदार व्यक्ति, तो ये उदार व्यक्ति नहीं होता, ये एक्सपर्ट होता है, बहुत सारे कामों में निपुण होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि क्या इसका मीनिंग है।
अब जरा देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया, ही इज अ ग्रेट हैंड, मतलब वो एक क्या है, कुशल व्यक्ति हैं, किसमें, एट ऑर्गेनाइजिंग सोशल पार्टीज। तो सोशल पार्टी जो सामाजिक पार्टीज होती हैं, सेलिब्रेशन होता है, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा कुशल हैं। होते हैं समाज में कुछ व्यक्ति, कोई भी समाज में काम करना हो, कोई भी फंक्शन रखना हो, कोई पूजा पाठ करवाना हो पूरा गांव लेवल पे, टाउन लेवल पे, तो कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो ये सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा ग्रेट हैंड होता है, मतलब कुशल होता है, निपुण होता है। तो ग्रेट हैंड का मतलब समझ गए, निपुण, कुशल और फिर धुरंधर। अब जरा देखिए 10th नंबर, 10th नंबर क्या है आपका, तो 10th नंबर है गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। क्या मतलब है इसका, तो गेट डाउन टू ब्रास टैक्स का मतलब होता है टू डील विथ द मैटर स्ट्रेट। क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब है मूल मुद्दों पर विचार करना, मतलब मुख्य मुद्दों पर सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के विचार करना। मतलब कि इसका बोल सकते हैं कि मतलब की बातें करना, बेमतलब की बातें नहीं करना, मतलब की बातें करना, मतलब जहां बोलना है एग्जैक्ट बोलना है, क्या बोलना है एग्जैक्ट बोलना है, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करना है। तो ये आया कैसे, अब इसके ऊपर जरा चर्चा करेंगे। तो जरा देखिए यहाँ पर समझेंगे, ब्रैस का क्या मतलब होता है। ब्रैस का मतलब होता है एक तरह का मेटल, और जो भी है 2-3 मेटल का इसमें मिक्स है। तो कहने का मतलब है ब्रैस जो है यहाँ पर मजबूती को शो कर रहा है, पीतल। और टैक्स जो होता है, इस टैक्स का मतलब होता है कीलें। ये जो कील है ना, आप देख रहे हो पिक में, तो ये जो कील है इसी को बोला जाता है टैक्स। तो और गेट डाउन, गेट डाउन का मतलब कहीं उतरना या फिर कहीं अंदर प्रवेश करना, ये भी गेट डाउन कहलाता है। मान लीजिए दीवार में आप इस कील को ये कर रहे हो, मतलब घुसाने की कोशिश कर रहे हो हैमरिंग करके, तो ये क्या कर रहा है, गेट डाउन कर रहा है, कहाँ पे, वॉल में। तो जरा समझेंगे कि जैसे किसी पीतल के, ये है पीतल के कील, कील को मान लो जहाँ पर घुसाना हो, बस उस पॉइंट पे रखो और हैमरिंग करो, फिर देखना इधर उधर नहीं जाएगा, सीधा उसी पॉइंट के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ब्रैस का मतलब होता है मजबूती को शो करना, मतलब मजबूती से किसी मैटर को डील करना, सीधा सीधा उसी मैटर को डील करना, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करना। तो जरा देखिए, ब्रैस किस चीज़ को शो कर रहा है, मजबूती को शो कर रहा है, मजबूती से किसी चीज़ को डील करना कहलाता है, शो कर रहा होता है ब्रैस से। और टैक्स का मतलब आपका कील होता है। तो यहाँ पर देखिए एक और पिक जो है आपका, ये आप किसी पॉइंट पे अगर इसको क्या करना चाहते हो, घुसाना चाहते हो, बस यहाँ पर हैमरिंग करना स्टार्ट कर दो हथौड़े से, तो क्या होगा, वो सीधा टू दी पॉइंट जाएगा, जहाँ पर आपको उसको ले जाना है वहाँ पर जाएगा। तो गेट डाउन टू ब्रास टैक्स का मतलब ही होता है टू डील विथ द मैटर्स स्ट्रेट, मतलब किसी भी मूल मुद्दों पर विचार करना, ना कि इधर उधर की बातें करना। जो बोलना है एग्जैक्ट बोलना है, जो करना है एग्जैक्ट करना है, जो डिस्कस करना है, डील करना है, बस एग्जैक्ट बातों पर करना है, इधर उधर की बातें को नहीं लाना है बीच में, टू दी पॉइंट करना है। तो ये कहलाता है आपका गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। अब जरा देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाएंगे। इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन डिस्कशन, मतलब कि डिस्कशन में टाइम वेस्ट करने के बजाय आप क्या कर सकते हो, प्लीज़ गेट डाउन टू ब्रैस टैक्स, मतलब मूल मुद्दों पर विचार करिए, कृपा करके आप क्या करिए, गेट डाउन टू ब्रैस टैक्स, मतलब मूल मुद्दों पर विचार करिए, इधर उधर की बातों में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो आप समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से कि गेट डाउन टू ब्रैस टैक्स का मतलब होता है मुख्य मुद्दों पर विचार करना, मतलब की बातें करना, मतलब जहां बोलना है एग्जैक्ट बोलना है, क्या बोलना है एग्जैक्ट बोलना है, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करना है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे मीनिंग के साथ और इसके एग्जाम्पल के साथ। और मैं क्या करने वाला हूं, अब आपका रिकैप करवाने वाला हूं। रिकैप आप जैसे करेंगे आप बहुत अच्छी तरीके से इसका रिवीजन लास्ट के 2 मिनट में कर सकते हैं। अब जरा देखिए फर्स्ट नंबर क्या था, इसका है गिव द डेविल हिज ड्यू। इसका मतलब होता है बुरे को भी उसकी अच्छाइयों के लिए सम्मान मिले, श्रेय मिले। सेकेंड नंबर है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है नौसिखुआ, अनुभवहीन, नादान और नासमझ भी ग्रीन हॉर्न कहलाता है। थर्ड नंबर है गिव अप द घोस्ट। गिव अप द घोस्ट का मतलब है मृत्यु को प्राप्त हो जाना, यानी मर जाना। कई बार इसका इस सेंस में लिया जाता है कि किसी मैकेनिकल टूल्स इत्यादि का खराब हो जाना, काम करना बंद करना कहलाता है गिव अप द घोस्ट। फोर्थ नंबर है गो द होल हॉग। इसका मतलब होता है किसी काम को पूरी तरह समाप्त करना। अब फिफ्थ नंबर है गेट इनटू अ स्क्रैप। इसका मतलब होता है धर्म संकट में पड़ना। और सिक्स्थ नंबर है आपका गो ब्रोक। गो ब्रोक का मतलब होता है दिवालिया हो जाना। और सेवेंथ नंबर है आपका गेट इनटू हॉट वाटर्स, मतलब मुसीबत में पड़ना। और 8 नंबर है गिव करेंसी। गिव करेंसी का मतलब होता है क्या, उजागर करना, किसी
बात को, किसी अफवाह को सरेआम करना, पब्लिक में नोन कर देना कहलाता है गिव करेंसी। 9th नंबर है ग्रेट हैंड। ग्रेट हैंड का मतलब होता है कुशल, निपुण, धुरंधर होना। नेक्स्ट आपका 10th नंबर जो आखिरी नंबर है ये है क्या, गेट डाउन टू ब्रेस टैक्स। इसका मतलब होता है मुख्य मुद्दों पर विचार करना, मूल मुद्दों पर विचार करना, मतलब की बातें करना, मतलब जो जहां बोलना है एग्जैक्ट बोलना है, टू दी पॉइंट बोलना है, इधर उधर की बातें घुमा फिरा कर नहीं करना है। तो चलिए हम लोग बहुत सारा कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं, यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।